तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल को डेली यूज़ करते हैं तो आपने क्लियर की ऑप्शन तो यूज़ की ही होगी। क्लियर ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेगी और इसकी हेल्प से आप कोई भी फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट या फिर हाइपरलिंक को क्लियर कर सकते हैं अपने सेल में से। लेकिन क्या अभी सोचा है आपने कि हम इस ऑप्शन को ऑटोमेट भी कर सकते हैं? ऑटोमेट का मतलब है कि मैक्रो की हेल्प से आपका जो कंटेंट है उसकी फॉर्मेटिंग, उसके कमेंट्स और इवन हाइपरलिंक को भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस को आज हम VBA की हेल्प से करने जा रहे हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, आज मैं आपको सेल्स को डिलीट करना भी सिखाऊंगी यूजिंग VBA। तो आज की वीडियो में दो इंटरेस्टिंग फीचर्स हम यूज़ करने वाले हैं एक्सेल के। एक तो है क्लियर और दूसरा है डिलीट सेल्स यूजिंग VBA। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर सके। तो चलो जल्दी से इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर क्लियर की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे डेटा में कुछ मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक भी क्रिएट किए हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें मैंने डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, और ऐसा भी सेल है जिसमें मेरे पास एक कमेंट जो है वो लिखा हुआ है। तो इन सब एलिमेंट्स को अगर आपने रिमूव करना है तो बेसिकली हम होम टैब में जाते हैं और एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन VBA की हेल्प से ये ऑप्शंस कैसे होंगी तो ये हम सीखते हैं। वहीं अगर हमें किसी सेल को डिलीट करना होता है तो हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलती हैं। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो ये तो आपने रूटीन में यूज़ किया होगा, लेकिन क्या अभी आपने VBA के साथ इसको यूज़ करना सीखा है? तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले डेवलपर टैब ओपन करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक की विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। क्योंकि अब हम कोड लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाकर मॉड्यूल को इंसर्ट करना है। हम यहाँ पे अपने मॉड्यूल का नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसको नाम दे देती हूँ क्लियर और एंटर प्रेस कर देती हूँ। तो सब रूटीन से हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी सब रूटीन और एंटर प्रेस करेंगे। जितना भी कोड होगा हम इस सब रूटीन में लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी भी सेल में जो फॉर्मेटिंग हुई है उसको क्लियर करना है तो उसके लिए आप कोड कैसे लिखेंगे? इनिशियली मुझे रेंज बतानी होगी, तो मैं रेंज यहाँ पे दूंगी सेल्स की फ्रॉम A1 से लेकर A3। अगर मैं आपको अपना डेटा शो करूँ तो देखिए A1 से लेके A3, फिर A8 से लेके A10, इन सब में मैंने फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे A1 से लेकर A3 सेल्स भी दे सकते हैं या फिर आप A10 भी दे सकते हैं। जैसा आपको डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप रेंज देंगे। डॉट, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी क्लियर फॉर्मेट्स। तो देखिए जैसे मैंने क्लियर लिखा तो देखिए बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। अकेला क्लियर है, क्लियर कमेंट्स, कंटेंट्स, फॉर्मेट्स, हाइपरलिंक्स, नोट्स, आउटलाइन। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो आ चुकी है। क्योंकि मुझे फॉर्मेट्स को क्लियर करना है तो मैं सिलेक्ट करूँगी क्लियर फॉर्मेट्स। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे F5 किया तो देखिए जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। लेकिन अभी भी आपका जो हाइपरलिंक है वो भी है और इवन जो कमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी है, वो क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ जो फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम कमेंट को रिमूव करेंगे। कमेंट रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगी रेंज सेल नंबर A7, बिकॉज A7 में मेरा सेल लिखा हुआ है तो
इसमें मेरा डेटा पड़ा है डॉट क्लियर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी कमेंट्स। नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे अपने हाइपरलिंक्स को। तो उसके लिए मैं रेंज, बिकॉज मेरे हाइपरलिंक जो है वो A4 से लेके A6 तक है, A4 कॉलन A6 डॉट क्लियर हाइपरलिंक्स। तो अब एक एक करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। F8 में प्रेस करूंगी तो क्लियर फॉर्मेट से मेरा फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है। जैसे मैं अब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी क्लियर कमेंट्स, तो आप देख सकते हैं जो A7 सेल में मेरा कमेंट था वो यहाँ से हट चुका है। और इवन अभी भी हमारे डेटा पे हाइपरलिंक्स है। हाइपरलिंक्स को क्लियर करने के लिए मैं दोबारा से F8 करूंगी और देखिए अगर अब मैं अपने डेटा के ऊपर कर्सर लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे कोई भी हाइपरलिंक नहीं आ रहा। तो अगर अब आप चाहते हैं कि ये सब काम आप इकट्ठा ही कर दें, चाहे कोई फॉर्मेटिंग है, चाहे कोई कमेंट है, चाहे कोई हाइपरलिंक है, अलग अलग लिखने की बजाय हम इसको इकट्ठा करें, तो मैं उसके लिए यहाँ पे जो लिखने जा रही हूँ कोड वो है A1 से लेकर A10 डॉट क्लियर। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट दूंगी और उस एक स्टेटमेंट से चाहे कोई फॉर्मेटिंग हो, कमेंट हो, हाइपरलिंक हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके डेटा से क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो बात थी सेल्स के डेटा को क्लियर करने की। अब बात आती है अपने सेल्स को डिलीट करने की। तो उसके लिए मेरे पास डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सेल्स में D1 से लेकर रेंज है मेरी D1 से लेके D10, E1 से लेके E10, सिमिलरली F1 से लेकर F10 में मेरा जो डेटा है वो पड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे जो सेल्स में डेटा है उसको आप कैसे डिलीट करेंगे। सेल्स के डेटा को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैं रेंज बताऊंगी। सपोज कीजिए मुझे D3 सेल का डेटा डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे D3 डॉट डिलीट। तो इससे क्या होगा, जो मेरे D3 सेल में डेटा पड़ा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया आप देख सकते हैं मेरा सेल का डेटा डिलीट हो गया है। अब D1 से लेकर D9 में जो डेटा है वो बच गया है। अगर वही मैं बात करूं इंटायर रो या फिर इंटायर कॉलम को डिलीट करने की, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे रेंज सेल E5 डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो इससे क्या होगा, जो E5 वाला सेल का जो डेटा है वो तो डिलीट होगा ही, उसी के साथ जो इंटायर रो है पूरी की पूरी रो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इसको हम एग्जीक्यूट करें तो देखिए जो मेरे सेल E5 में डेटा था वो डिलीट हो गया है और साथ ही में एक पूरी रो भी डिलीट हो गई है। अब मेरे पास टोटल कितनी रोज में डेटा बच गया है, 9 रोज में। कॉलम डिलीट करने के लिए अब मैं F कॉलम का डेटा लूंगी जिसको मैंने डिलीट करना है और हम देखेंगे पूरा कॉलम कैसे डिलीट होगा। रेंज F4 डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट। तो F4 सेल में अभी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। जैसे मैं इसको रन करवाऊंगी तो देखिए जो F कॉलम था वो पूरा का पूरा भी साथ में डिलीट हो गया है, क्योंकि हमने इंटायर कॉलम डॉट डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट किया है। तो इस तरह से
आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और ऑटोमेशन के साथ आप किसी भी सेल में पड़े हुए डेटा को क्लियर कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट्स क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स क्लियर कर सकते हैं, हाइपरलिंक क्लियर कर सकते हैं एंड इवन आप उस सेल में पड़े हुए डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक ऐसे ही और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।